चेक करो यार, डाउट किसको है? अरे किसको डाउट है यार? सर कर दीजिए। सर ये वाला क्वेश्चन थर्ड। आज से बताओ, क्या बताओ? सर इसमें पाई कैसा है आंसर? क्या आना चाहिए तुम्हारे अकॉर्डिंग? सर वैसे पाई मुझे पता था लेकिन तब भी कंफ्यूज हूँ मैं थोड़ा सा इसमें। मतलब क्या पता है ये तो बताओ, क्यों ऐसा तुम्हें लग रहा है, कंफ्यूजन क्या है? और तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि पाई है? अपनी बात बताओ। सर पाई इसलिए लग रहा है क्योंकि ऐसा सिर्फ दो केसेस में हो सकता है, जब एंगल 0 डिग्री हो और 180 डिग्री हो। तुम्हें तो आता ही है, फिर कंफ्यूजन क्या है? तब भी ऐसा लग रहा था कंफ्यूजन कंफ्यूजन बताओ। है। तब लग रहा हाँ, था। सर तब भी लग रहा था कंफ्यूजन थोड़ा। तो आपको चीजें पता ही है, कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है, राइट? अदरवाइज तो ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए होता है ना। यस सर। चलो, और बोलो। सर बस यही था। सर एनी का डाउट, एनीवन एल्स? सर हाँ बोलो। एक सेकेंड, प्रियांशु होल्ड करना। हेमंत मनोहर, are you saying something? I am not able to hear you. Hemansh, I can't hear you, Hemansh. Anyone can hear him? Is Hemansh audible to anyone? नो सर। नो सर। No, sir. Hemansh, you are not audible properly. I request you to please reconnect. Maybe there is some network issue on your side. Okay? हाँ प्रियांशु, क्या बोल रहे थे? प्रियांशु बताओ। सर क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट है। क्वेश्चन नंबर 1 कर देना आकाश जरा। इसका तो आंसर ही गलत है। यस सर, मेरे को भी ऐसे ही लग रहा था। सर इसका क्या आंसर क्या थ्री डाउट रूट है? वन बाई टू आ रहा था। सर मैंने एक फॉर्मूला यूज करा है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, वो बताना सही है नहीं, वो पता नहीं है सर। सबसे फॉर्मूला यूज किया है? सर एरिया ऑफ ट्रायंगल है हाफ मॉड ए इंटू बी। ए इंटू बी नहीं बेटा, ए क्रॉस बी। यस सर, ए क्रॉस बी सर, वो मॉड मैग्नीट्यूड है उनका, हाँ डिवाइडेड बाय 2 है। हाँ जी। सर ये फॉर्मूला मैंने सही लिखा है या गलत? नहीं, सही लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है। सर इसे करने पर आंसर नहीं आ रहा है, मेरा मतलब गलत है क्या बी आ रहा है? है। सर ये आंसर नहीं आ रहा है, इनमें से एक भी मैच नहीं हो रहा। क्या आ रहा है तुम्हारा आंसर? सर मेरा आंसर आ रहा है √18/2 ऐसा। √18/2। यस सर। अच्छा, आकाश तूने सॉल्व किया है? आकाश, एनीवन हु हैज सॉल्व्ड दिस? यस सर, आंसर यही आ रहा है जो प्रियांशु ने बोला। ये सी आ रहा है या फिर जो ये प्रियांशु बोल रहा है वो आ रहा है? सर जो प्रियांशु ने बोला वो आ रहा है 3√2/2। अच्छा, चलो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस। क्या है? 3i कैप प्लस 2j कैप। एक सेकंड बेटा आकाश। सर एक और चीज बतानी है फिर। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, पहले ये वाला क्वेश्चन डिस्कस कर लें। आकाश कहाँ चला गया यार? ये क्वेश्चन कहाँ चला गया? डेटा चाहिए था। लगता है आकाश डिस्कनेक्ट हो गया। एनीबॉडी एल्स हैविंग द डेटा ऑफ दिस क्वेश्चन? सर मेरे को पता है, मैं बताता हूँ। हाँ, वेक्टर मेरे को बता दो, दोनों वेक्टर क्या दे रखे हैं? सर ये वेक्टर ए है 3i कैप हाँ जी। प्लस 2j कैप 2j कैप प्लस k कैप, प्लस k कैप। चलिए, और और वेक्टर बताइए। भी है 6i कैप 6i कैप प्लस j कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। प्लस 2k। सर एरिया निकालना है ट्रायंगल का। करेक्ट। तो आप बोलोगे यस। अगर एरिया की बात करें तो फॉर्मूला वही लगाएंगे जो आप बोल रहे थे, इसलिए मैंने ये डाला था।
अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल बोलते हैं तो ये ए क्रॉस बी आता है, पैरेललोग्राम बोलते हैं तो सिंपली ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आता है। तो ए क्रॉस बी निकाल लो। ए क्रॉस बी निकालने का तरीका आपको पता ही है, आई कैप माइनस जे कैप के कैप। 3 2 1 6 1 2 सॉल्व करो, ये आएगा आई कैप 2 into 2 4 minus 1 minus j cap 3 into 2 6 minus 6, right? Plus k cap 3 into 1 3 minus 12। यही आया क्या? चेक कर लेना इस बार, गलती तो नहीं कर रहा हूँ। क्या आएगा 3 i cap, क्या आ जाएगा 0 j cap, क्या आ जाएगा माइनस ऑफ 9 k cap। ये तो ए क्रॉस बी आ गया। मुझे ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड की बात करें तो ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड आ रहा है दैट इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 9 प्लस 27 सॉरी 81 दैट इज रूट 90। सर अब थोड़ा गलत कर रहे हो क्या गलती की बताओ? सर। के कैप में आपने 3 माइनस 12 लिखा है, 3 माइनस 6 आना है। 3 माइनस 6 टू 12। ओके सर, मैंने गलत 3 कर, into सॉरी। 3 into यस 1 सर, minus 6 into 2। सर 3 रूट यस 10 अपॉन 2 आएगा आंसर। तो आप बोले रूट 90 आ गया, वैल्यू रख दो यहाँ पे हाफ इंटू रूट 90। क्या आ रहा है? अब अंदर देखो किससे मैच कर सकता है, देखो 9 9 अगर 9 कॉमन तो ये आएगा 3 रूट 10, राइट? ऐसे ही बता रहा है। सर 3 रूट 10 अपॉन 2। ये ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? नहीं है सर। 3 नो सर 5 रूट 10 अपॉन में 2 है। नहीं है सर। यस तो दिस इज योर आंसर। चेक कर लो इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं किया मैंने। आप लोग एक बार क्रॉस चेक कर लो, कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर दी मैंने। नो सर सर। मिस्टेक नहीं समझ में आती है। सर, कहीं कहीं सर, कहीं कहीं पे आंसर ही गलत दे रखा है क्वेश्चन में ऐसे। हो सकता है टाइपिंग है तो एक काम करो, उसको रिपोर्ट कर दो और इसका स्क्रीनशॉट मुझे भेज देना, ओके सर। ठीक है? सर क्वेश्चन नंबर 8 में एक डाउट है सर, 8। क्वेश्चन नंबर 8, somebody share the question please। चलिए, somebody is sharing or not? प्रियांशु बेटा तू ही कर दे, क्या डाउट है? सर सर मेरे इस फोन पे नहीं है ई कैट है। Then ask someone to share, please share someone question please, share the question please, someone। शिवम, आकाश is doing that, चलो। क्वेश्चन नंबर 8। हाँ जी, इसमें कोई दिक्कत है? प्रियांशु दिक्कत बताओ। सर ये क्वेश्चन नहीं, सर ये क्वेश्चन नहीं था, कोई और था। क्वेश्चन नंबर याद नहीं आ रहा है सर। किस क्लास में 7 सही था आ गया शायद, था? एक बार। यस सर। हाँ सर, यही था। हाँ, इसमें बताओ क्या दिक्कत है?
सर मैं फर्स्ट और सेकंड जो है वो तो सही है, पर थर्ड में कैसे सही है? मतलब सी वेक्टर ए प्लस बी के परपेंडिकुलर कैसे है? अच्छा, ए प्लस बी के परपेंडिकुलर कैसे? यस सर ए प्लस बी तो रिजल्टेंट है ना? ए प्लस बी, ए प्लस बी का रिजल्टेंट देखो, यस ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ऐसे ही है। यस सर इनका रिजल्टेंट भी कहाँ आएगा? नहीं आएगा। ये इसका रिजल्टेंट हो गया। अच्छा, यस सर ए क्रॉस बी कैसा होगा? ए क्रॉस बी या तो बाहर की तरफ आएगा या अंदर की तरफ आएगा। कैसा यस नो? सर यस सर तो क्या इस आर से परपेंडिकुलर नहीं होगा? यस सर जब भी दो वेक्टर का रिजल्टेंट आता है वो उन्हीं दो वेक्टर के प्लेन में आएगा। जो ए और बी का रिजल्टेंट आएगा वो ए और बी के प्लेन में ही आएगा, जबकि ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट ए और बी के प्लेन से परपेंडिकुलर आएगा। तो ए और बी के प्लेन में कोई भी वेक्टर हो उससे परपेंडिकुलर आएगा। ओके सर। क्लियर है ना ये चीज? यस सर मैं दूसरे टाइप का थोड़ा फिगर बना रहा था तो उससे कंफ्यूजन हो रहा था मेरे को थोड़ा। चलो कोई बात नहीं। तो ध्यान रखो, ए और बी का जो रिजल्टेंट आएगा वो ए और बी के प्लेन में ही आएगा। इस प्लेन यस में ड्रॉ कर रहे हैं तो इस प्लेन में आएगा, और जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा। तो इस प्लेन में कोई, ठीक है? यस सर थैंक यू। चलिए, एनी अदर डाउट्स? नो सर। लेट्स मूव अहेड। यार किसी ने मेरे को क्वेश्चन भेजा था। आकाश जरा एक बार स्क्रॉल करके मेरे को पूरी डीपीपी दिखा देना है, एक एक करके थोड़ा सा जल्दी से। करते जाओ करते जाओ। एक सेकंड, इससे ऊपर वाला क्वेश्चन है ना? इससे जस्ट ऊपर, इससे और ऊपर। हाँ ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये? क्वेश्चन नंबर 5। ये किसी ने मुझे पर्सनल पूछा था। एनीवन हु रिमेंबर दिस? हु हैज आस्क्ड दिस क्वेश्चन? सर मैंने ही पूछा था। तुमने भेजे थे, दो क्वेश्चन भेजे थे, उसमें से एक क्वेश्चन नंबर 9 तुमने बोला था। सर नहीं, मैंने ये टेस्ट में क्वेश्चन आया था तो उससे मैंने पूछा था। नहीं, सर आपकी वॉइस नहीं आ रही क्लियर। पूछा था क्या? सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही मेरे को आपकी। पर्सनल पे किसी ने अच्छा अच्छा, एक सेकंड होल्ड करो। हाँ अभी आ रही है आवाज? यस सर। आकाश कैन यू हियर मी? यस सर। ये क्वेश्चन आपने क्या मुझे, सेम क्वेश्चन आपने मुझे भेजा था क्या मेरे व्हाट्सएप पे? यस सर भेजा था। अभी क्लियर है ये? यस सर क्लियर है। चलो ठीक है। सर इसमें जो इन दोनों वो का वहाँ पे वेक्टर का समझाना। सब्ट्रैक्शन है, इन दोनों वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन भी तो उसमें वो आ जाएगा ना, तीसरी साइड उसकी एग्जैक्टली ट्रायंगल की। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, करेक्ट करेक्ट। ओके सर। ओके सर। चलो चलो, ठीक है फिर। चलो देन आगे बढ़ते हैं। कहाँ पहुंच गए थे बताना जरा। अभी आवाज वॉइस क्लियर है? यस सर क्लियर है। Yes, sir. जहाँ पे भी स्क्रीन ब्लर हो प्लीज मेरे को इन्फॉर्म कर देना, क्योंकि थोड़ा सा वेदर इशू की वजह से नेटवर्क फ्लक्चुएट कर रहे हैं। चलो चलिए बताइए कहाँ पहुंच गए थे, बातें जरा आगे करते हैं।
चलिए, सर एक और Equations of क्वेश्चन थोड़ा motion हो गई क्लियर थी। नहीं हो रहा था डीबीपी एक सेकंड, में। somebody have some doubt? Yes, इशिका। सर एक और क्वेश्चन था डीबीपी का, वो क्लियर नहीं हो रहा था, मतलब उसकी क्वेश्चन की लैंग्वेज ही तो मतलब पूछो थोड़ा ना बेटा, इनकम्प्लीट लग कितना वेट रहा कर था, रहे क्या हो? पूछा? सर करूं प्रेजेंट क्या? स्क्रीन प्रेजेंट करूं? हाँ हाँ बिल्कुल करो, सोचो क्यों, कर दो कर दो, ये टाइम पूछ लिया करो यार जब चल रहे हो क्या डाउट। हाँ जी बेटा। इसमें आपका डाउट क्या है? क्वेश्चन इनकम्प्लीट है इसलिए बोल रहे हो आप? नहीं, क्वेश्चन तो कंप्लीट है। इशिका, व्हाट इज योर डाउट? इशिका बेटा, व्हाट इज योर डाउट? सर ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर की वैल्यूज दे रखी है ना, मतलब कि सी वेक्टर उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है, उसके आगे पूछा क्या है वो समझ नहीं आ रहा। वो आप पूरा विजिबल नहीं है, ठीक है। एक्चुअली उसने पूछा है कि जो सी वेक्टर है उसका एंगल पूछा है किस, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इशिका, ओके सर, अब मैं ट्राई करती हूँ फिर से, फिर बताती हूँ। ओके, वो जो आप थोड़ा सा स्क्रॉल करो वो शायद से प्रॉपर्ली विजिबल नहीं हो रहा है, वो इशू आ रहा है। थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो आपको दिख जाएगा कभी कभी। वो सी वेक्टर का एंगल पूछा है, एक्स वाई जेड में ऑप्शन दे रखे हैं, उनसे आपको मैच कराना है, ठीक है। चलिए ओके सर, आगे बढ़े। मतलब वो जो एंगल डिग्री में दे रखा है उस एक्सिस के साथ सी वेक्टर का एंगल पूछा है। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर। चलिए, कहाँ पहुंच गए थे जरा बताओ, लास्ट चीज क्या हुई थी जरा वो दिखाओ, वो बताओ। मोशन ऑफ इक्वेशन हो गई थी तीनों। मोशन ऑफ इक्वेशन का सॉरी, डेरिवेशन किया इक्वेशन होगा, ऑफ राइट? मोशन। यस सर। है ना। यस सर। चलिए, छोटी छोटी बातें आज मुझे करने हैं, ठीक है, और बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज्यादा कह सकते हो कि आप लोग कंट्रोवर्शियल लगेंगी, ठीक है, बट है नहीं। मतलब आप अपना कॉमन सेंस से जो सोचोगे शायद वो बातें आपकी कॉमन सेंस के ऑपोजिट चल रही हो, ठीक है। तो उसमें अगर हम बात करें सबसे पहले, मुझे बताओ रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है, एनीवन? Negative acceleration. नेगेटिव एक्सेलरेशन किससे बुरा है? Shubham. शुभम। चलिए, एनीबॉडी एल्स? और कोई? व्हाट डू यू मीन बाय रिटार्डेशन? बोलो बोलो, कोई तो बोलो यार। नेटवर्क इश्यू हो रहा है क्या? आई थिंक सो। No sir, network issue नहीं. एम आई ऑडिबल?
यस सर। Yes, sir. तो फिर आंसर भी तो दे दो यार। और इसके अलावा कोई और कुछ बोलना चाह रहा है तो प्लीज बोलो यार, ऐसे तो ना चुपचाप बैठे हो। एक बच्चे ने बोला Sir, the action of delaying. क्या क्या एक्सेलेरेशन, The action of delaying. द एक्शन ऑफ डिलेइंग। हाँ चलो, रिटार्डेशन का मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन नहीं है, पहली चीज दिमाग में रखिए। रिटार्डेशन डजंट मीन नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑलवेज। सर रिटार्डेशन मीन्स, हाँ जी बेटा। सर अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो रिटार्डेशन हुई शायद, वेरी गुड वेरी गुड। क्योंकि अगर नेगेटिव रिटार्डेशन मीन्स द एक्सेलरेशन, नहीं नेगेटिव वेलोसिटी का ऑपोजिट है, इसका मतलब नेगेटिव नहीं है पहली चीज। मतलब फिर वो वाली नेगेटिव तो डायरेक्शन बताता है। नेगेटिव एक्सेलरेशन वाली डेफिनेशन अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है तो क्या बोल रहे हो, आपकी आवाज कट रही है। अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस पे ऑब्जेक्ट चल रहा है तो फिर एक्सेलरेशन नेगेटिव हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो रिटार्डेशन है। करेक्ट करेक्ट, ठीक है चलो खैर। आपकी जो बात थी वो इन शॉर्ट सबसे जो पहले आपने स्टेटमेंट दिया दैट वाज वेरी करेक्ट। रिटार्डेशन मींस द एक्सेलरेशन व्हिच इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और इन शॉर्ट रिटार्डेशन जो आपकी स्पीड को स्लो कर रहा हो, ऐसा एक्सेलरेशन जो आपकी ऑब्जेक्ट की स्पीड को स्लो करने की कोशिश कर रहा हो उसको बोलते हैं रिटार्डेशन। ठीक है, आप जरा देखो, मैंने कहा आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव लेता हूँ और इस डायरेक्शन को मैं नेगेटिव लेता हूँ। अब ध्यान रखना कि अगर मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और एक्सेलरेशन भी, एक्सेलरेशन ये डायरेक्शन में मतलब इस डायरेक्शन में उस पे फोर्स लग रहा है ना, तो मुझे बताओ ये v इस डायरेक्शन में v पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? बोला अगर Positive. पॉजिटिव। पॉजिटिव। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव? Positive. पॉजिटिव। 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 ठीक है, मैंने कहा सर एक्सेलरेशन इधर डायरेक्शन में मतलब फोर्स इधर लगा रहे हो, बॉडी इधर ही जा रही है और आप इधर ही धक्का दे रहे हो, आप स्पीड बढ़ा रहे हो घटा रहे हो? बढ़ा रहे हैं। आप बोलोगे सर स्पीड इंक्रीज, पहला केस। दूसरा केस आप बोलोगे सर बॉडी की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, बताओ वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव? Velocity negative है। नेगेटिव है सर वेलोसिटी। वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में, तो आप बोलोगे वेलोसिटी नेगेटिव। एक्सेलरेशन पॉजिटिव और नेगेटिव? Positive. पॉजिटिव। पॉजिटिव। अच्छा, आप क्या बोलोगे कि सर आप इधर की तरफ आ रहे हो और मैं आपको धक्का दे रहा हूँ पीछे की तरफ, स्पीड को बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ या घटाने की? घटाने की। ठीक है, ये था सेकंड केस। थर्ड केस आप बोलते हो कि सर वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन इधर की तरफ, एक्सेलरेशन पॉजिटिव की नेगेटिव? Negative. नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव, वेरी गुड। अच्छा, आप इधर की तरफ जा रहे हो और धक्का आपको इधर की तरफ लग रहा घटा रहे हैं। है, स्पीड बढ़ने की कोशिश, स्पीड कैसे हो रही, बढ़ रही घट रही है? घट रही है। फोर्थ केस वेलोसिटी इधर की तरफ, एक्सेलरेशन भी इधर की तरफ, एक्सेलरेशन बढ़ रही है। पॉजिटिव और नेगेटिव? Negative. नेगेटिव। नेगेटिव। और वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव। Negative. स्पीड बढ़ रही है घट रही है? बढ़ रही है। Increase. बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है फिर भी स्पीड इंक्रीज हो रही है, ध्यान रखना। तो एक्सेलरेशन की नेगेटिव या पॉजिटिव तो केवल डायरेक्शन बताता है कि किस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है। ये दो केस रिटार्डेशन कहलाते हैं। जब आपकी स्पीड डिक्रीज हो रही है उन केस में आप एक्सेलरेशन को क्या बोलते हो? रिटार्डेशन बोलते हो। जब आपकी स्पीड डिक्रीज हो रही हो, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो भी रिटार्डेशन बोल रहे हैं, एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो भी रिटार्डेशन बोल रहे हैं। मतलब
एक्सेलरेशन के साइन से मतलब नहीं होता, रिटार्डेशन का मतलब होता है स्पीड डिक्रीज होनी चाहिए। अब होता क्या है कि मैक्सिमम केसेस में हम वेलोसिटी की डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं, तो रिटार्डेशन का मतलब हो जाता है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कैसी होगी, ऑपोजिट टू द वेलोसिटी दैट इज नेगेटिव। तो मैक्सिमम केसेस में एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में आ जाता है रिटार्डेशन के केस में, इसलिए हमारे दिमाग में ये चीज बन जाती है कि सर एक्सेलरेशन का मतलब होता है, रिटार्डेशन का मतलब होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, जो चीज मैक्सिमम केसेस में हो जरूर थोड़ा कि हमेशा होगी। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि रिटार्डेशन मतलब स्पीड डिक्रीजिंग, मतलब एक्सेलरेशन इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तब आप बोलोगे सर इसका मतलब रिटार्डेशन है। तो पहली चीज तो ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। इसमें कहीं कोई डाउट है तो बता दो, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट लो, इसको प्रॉपर ऐसे ही नोट्स में भी लिखना है आपको। ये चीज क्लियर हो गई। एक कंसेप्ट जो आप सीख के आए थे शायद, वो शायद आपका गड़बड़ा गया। ठीक है, उसमें हमने मॉडिफिकेशन कर लिया थोड़ा सा। सर स्क्रीन ब्लर शो हो रही है। कोई बात नहीं, बता सही हो जाएंगे, थोड़ा पेशेंस रख लें, शायद सही हो जाएगी, नहीं तो फिर कुछ करते हैं। सर ठीक तो है सर, गेटिंग बेटर? सर ठीक है सर। ठीक है, हो जाता है टाइम के साथ साथ, थोड़ा कभी कभी आ जाता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़े। नाउ एक और छोटी मोटी चीजें पूछेंगे। इन तीन चीजों का मतलब बता दो, इसका मतलब क्या है ये? हम अगर इसको डिफाइन करेंगे डेफिनेशन वाइज तो क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, डिफरेंशिएशन चेंज ऑफ इन वेलोसिटी। क्या क्या? स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी, राइट? स्मॉल और बिगर तो खैर वो आप समझ में आ रहे हैं। सो वी आर टॉकिंग अबाउट चेंज इन वेलोसिटी। इसका सर मतलब क्या सेकंड हुआ? वाला है, सर सेकंड मैग्नीट्यूड वाला है ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज क्या इन बोल रहे हो बेटा? मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। वेरी गुड। और थर्ड वाला है चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ये है मैग्नीट्यूड, नहीं, चेंज इन मैग्नीट्यूड। इसका मतलब बात कर रहे हैं चेंज इन स्पीड। तीनों में बेसिक डिफरेंस समझ में आ रहा है? आपसे कब क्या पूछा जाएगा आप प्रॉपर्ली आंसर कर पाओगे? एनीवन हैविंग डाउट इन दीस थ्री प्लीज पूछ लेना, क्योंकि ये चीज बहुत ज्यादा परेशान करेगी आपको। इन तीनों में अपना अलग अलग अंतर है। चेंज इन वेलोसिटी, पहला बोल रहा है चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन का सर चेंज हो, तो मैग्नीट्यूड का चेंज करो, दोनों इसमें इंक्लूड होगा। हाँ जी बेटा, सर ये आपने बताया था कि मैग्नीट्यूड ऑफ बोलो बोलो। वेलोसिटी जो होता है वो ऑलवेज स्पीड के इक्वल नहीं होता हमेशा, तो इसमें कैसे हो गया? कोई इसको करेक्ट करने की कोशिश करेगा? एनीवन वांट्स टू करेक्ट हिम? नहीं सर, सर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा।
सर यहाँ पे तो सर इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलो सर सर मैं बोलूं हाँ सर बोलो बोलो। सर आ गया समझ में। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है सर स्पीड के इक्वल होता है। बिल्कुल, हम यहाँ एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ वेलोसिटी बोला है, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, राइट। आप जो बोल रहे थे वो एवरेज वेलोसिटी के लिए स्टेटमेंट सही था, बट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए स्टेटमेंट दूसरा था। हमने दोनों ही चीजें बात की हुई हैं, ठीक है बेटा। यस सर। चलो, तो ये तो हो गया चेंज इन वेलोसिटी, मतलब ये वेक्टर आएगा, इसका रिजल्ट एक वेक्टर आएगा। ये बोल रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज, ये तो वेलोसिटी में चेंज आया है, ये इसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, बेसिकली इस चीज के मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है। एंड ये बात कर रहा है कि सर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सर अब ठीक है स्क्रीन। चलो ठीक है। और ये क्या बात कर रहा है सर, ये वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में अगर कोई चेंज आ रहा है तो ये उसकी बात कर रहा है, राइट, मतलब स्पीड में चेंज आ रहा है। तो आपको कई बार ऐसे लिखा मिल जाएगा, आपको तीनों का बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए, क्वेश्चन में पूछा गया होगा इनमें से कोई एक चीज, और अगर आपको ये डिफरेंसेस क्लियर नहीं होंगे तो आप हमेशा गलत आंसर करेंगे, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट मुझे सिखाने थे, तो मैंने आपको बोला था कि आज कुछ नई चीजें वो ये थी, ठीक है। अब वापस से अपन जाएंगे क्वेश्चन ऑफ मोशन। Now we are going to talk about the Galileo's ratio. अगर आप बोलते हो कि u 0 है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है। अगर u 0 है एंड एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि सर अ बॉडी इज स्टार्टिंग द मोशन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन, एक काम करो इसका स्टेटमेंट लिख दो, इसका स्टेटमेंट लिख लो। इफ अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, if a body starts from rest and moves with a constant acceleration and moves with constant acceleration and moves with constant acceleration, then the distance traveled in, equal intervals, then the distance traveled in equal intervals will be in the ratio of 1:3:5:7:9:11 and so on. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। If body starts from rest and moves with constant acceleration, ये जो पहली लाइन है इसमें start from rest and move with constant acceleration को हाईलाइट कर लो, ठीक है। That is very important point. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी आगे आप बोलोगे the distance traveled in equal intervals will be in the ratio 1:3:5:7 and so on. What does it mean? कि सर अगर कोई बॉडी स्टार्ट कर रही है रेस्ट से, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से कर रही है, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन इक्वल इंटरवल्स, मान लो 1-1 सेकंड का इंटरवल है, 1-1 सेकंड का इंटरवल है, तो आप बोलोगे फर्स्ट सेकंड में अगर उसने x डिस्टेंस ट्रैवल की है, अगले सेकंड में वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगी 3x, अगले सेकंड में ट्रैवल करेगी 5x एंड फिर करेगी 7x, ठीक है।
पहले सेकंड में डिस्टेंस ट्रैवल करेगी x, तो दूसरे सेकंड में ट्रैवल करेगी 3x, तीसरे में करेगी 5x, चौथे में करेगी 7x। आप बोलते जरूरी नहीं है 1 सेकंड के इंटरवल हो, इक्वल इंटरवल होने चाहिए। आप चाहो तो आप बोल सकते हो ये 5 सेकंड के इंटरवल हो सकते हैं। अगर पहले 5 सेकंड में उसने डिस्टेंस ट्रैवल की है x, तो अगले 5 सेकंड में डिस्टेंस ट्रैवल करेगा 3x, नेक्स्ट 5 सेकंड में डिस्टेंस ट्रैवल होगी 5x एंड सो ऑन। ये 1.5 सेकंड के भी इंटरवल हो सकते हैं, मतलब ये इंटरवल कोई से भी साइज का हो सकता है। 1 सेकंड के इंटरवल हो सकते हैं, आधे सेकंड के इंटरवल हो सकते हैं, 5 सेकंड के इंटरवल हो सकते हैं, किसी के भी इंटरवल हो सकते हैं। इस चीज को ध्यान रखेंगे, ठीक है। बट आप बोलोगे इंटरवल होने इक्वल चाहिए। अगर 1 सेकंड का ले रहे हो तो 1 सेकंड का लेंगे, 2 सेकंड का ले रहे हो तो 2 सेकंड का लेंगे। देन द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द फर्स्ट interval, second interval, third interval will be in the ratio of 1:3, 5:7, 9, और नंबर के रेशियो में चलेगा। दिस इज कॉल्ड गैलीलियोस रेशियो, है ना, लॉ ऑफ रेशियो ऐसा बोल देते हैं। ये हमें काफी हैंडी होने वाला है, काफी हम इसको यूज करने वाले हैं, हमारी प्रॉब्लम्स काफी इजी हो जाएंगी। क्लियर है ये बात? कोई दिक्कत किसी को? एनी डाउट्स? Any doubts in this? No, sir. Guys, please keep responding, है ना, इतना वेट नहीं कराया करें। No, sir. पहली बार में जरूर आंसर जरूर दिया करें। चल, अब हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन की, ठीक है, कैसे हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। मैंने कहा सबसे पहले उसमें आता है मोशन अंडर ग्रेविटी। और इसको हम फ्री फॉल भी बोलते हैं। फ्री फॉल का मतलब यह है कि हम जो बोलते हो कि जो एयर फ्रिक्शन है हम उसको निगलेक्ट मान के चलते हैं। जब बॉडी हवा में चल रही होगी तो हम बोलेंगे सर वहां पे कोई भी एयर फ्रिक्शन नहीं होगा, उस एयर फ्रिक्शन को हम निगलेक्ट करके चलते हैं। मतलब बॉडी इज ओनली मूविंग अंडर ओनली वन सिंगल फोर्स, दैट इज ग्रेविटी। यानी वहां पे केवल एक एक्सेलरेशन होगा, दैट इज जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब यहाँ पे कुछ छोटी छोटी चीजें बातें हम करेंगे, जरा ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट सी चीजें हैं। मैंने ग्राउंड से किसी बॉडी को ऊपर की तरफ थ्रो किया, वो क्या करेगी सर? ऊपर की तरफ जाएगी, यहाँ पे रुकेगी और यहीं से वापस आ जाएगी। हम समझाने के लिए उसको थोड़ा बगल से दिखाते हैं। ध्यान रखना, वो ऐसी ही जाएगी और ऐसी ही वापस आ जाएगी। समझाने के लिए हम थोड़ा अलग से दिखाते हैं। मुझे यहाँ पे ये बताओ, अच्छा एक चीज और, हमने जैसे रेफरेंस दिया था पॉजिटिव डायरेक्शन का, हम इस केस में लेते हैं ऊपर वाली डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेके चलते हैं और नीचे वाली डायरेक्शन को हम नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने बोला था दिस साइड वी टेक इट पॉजिटिव एंड दिस साइड वी टेक इट नेगेटिव। सिमिलरली इन द वर्टिकल डायरेक्शन द अपवर्ड डायरेक्शन इज बीइंग टेकन एज पॉजिटिव एंड द डाउनवर्ड डायरेक्शन इज बीइंग टेकन एज नेगेटिव, ठीक है। चलिए मुझे ये बताओ, जब ये बॉडी इधर ऊपर की तरफ जा रही होगी तो इस रीजन में किसी भी इंस्टेंट पे आप बोलोगे मान लो यहाँ पर है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी किधर होगी? ऊपर की तरफ ही होगी। मुझे ये बताओ यहाँ वेलोसिटी का साइन कैसा होगा? पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? बताओ। Ppositive. पॉजिटिव। चलो, पॉजिटिव। एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसी होगी? पॉजिटिव और नेगेटिव? नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो आप बोलोगे एक्सेलरेशन यहाँ पे नीचे की तरफ लग रहा होगा, जी के बराबर उसकी वैल्यू होगी, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आप रखोगे -जी। यहाँ तक तो मुझे कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। मैंने कहा इस डायरेक्शन में जब ये बॉडी आ रही होगी तो आप बोलते हो नीचे की तरफ, किसी भी इंस्टेंट पे आप बोलोगे इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ होगी। बताओ वेलोसिटी इस आते टाइम नेगेटिव। वेलोसिटी पॉजिटिव होगी नेगेटिव? Negative. Negative. नेगेटिव। और एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे कैसी होगी? नेगेटिव। Positive. बेटा एक्सेलरेशन नीचे ही लग रहा है बेटा, यहाँ पे ऊपर थोड़ा लग रहा है। Negative. एक्सेलरेशन सोचो, क्या एक्सेलरेशन धरती पे आते टाइम बॉडी को ऊपर की तरफ धक्का देने लगती है क्या? ऐसा No, होता है sir. क्या? नीचे की तरफ ही लग रहा है एक्सेलरेशन। फिर से ध्यान रखना कि यहाँ पे भी एक्सेलरेशन की वैल्यू तो दोनों ही केस में नेगेटिव ही होगी, क्योंकि वो तो नीचे की तरफ ही आएगी यार। एक्सेलरेशन की वैल्यू तो -g रहने वाली है हमेशा।
चाहे बॉडी ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। अब होता क्या है कि स्कूल्स में या कहीं पे कुछ टीचर्स थोड़ा सा उसको घुमा फिरा के सॉल्व करते हैं। मैं बोल देते हैं कि सर अगर बॉडी ऊपर जा रही होती है तो एक्सेलरेशन ऑपोजिट लग रहा हो तो उसको नेगेटिव ले लेते हैं, ठीक है। जब नीचे आ रही होती है तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों एक ही डायरेक्शन में होता है, तो दोनों को पॉजिटिव ले लेते हैं। समझ में आ रहा है? वो वेलोसिटी की डायरेक्शन को भी पॉजिटिव ले लेते हैं और एक्सेलरेशन को भी पॉजिटिव ले लेते हैं, क्योंकि आप बोलते हैं दोनों एक ही डायरेक्शन में आ रही है तो आप बोलोगे एक्सेलरेट करेगा, है ना। वो रिटार्डेशन का कंसेप्ट उनके हिसाब से नेगेटिव का ही मतलब होता है, राइट। तो वो जो ले लेते हैं उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, क्योंकि वो दो बार माइनस लेते हैं, वेलोसिटी का भी साइन उल्टा ले लेते हैं और एक्सेलरेशन का साइन उल्टा ले लेते हैं। तो आप बोलोगे कि सर वहां पे दोनों माइनस एक दूसरे को कैंसिल करके उनकी एरर को खत्म करके प्रॉपर आंसर लेके आ जाते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। बट स्टैंडर्ड जो है वो गलत हो जाता है। जब ग्राफ बनाओगे ना, तब ग्राफ में आपको जो साइन प्रॉपर लिया जाता है आपको वही लेना पड़ता है, तब आप उस हिसाब से अपने हिसाब से नहीं ले सकते, ठीक है। तो भाई साहब मैं क्यों ना स्टैंडर्ड को ही हमेशा फॉलो करूं, मैं इस टाइप की चीजें नहीं करूं, अपने हिसाब से साइन कन्वेंशन नहीं क्रिएट करूं, जो स्टैंडर्ड है हमेशा उसी को लेके चलो, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना था। मुझे मालूम है कि कई लोगों के दिमाग में ये चीज आती है, तो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। चाहे ऊपर की तरफ हो चाहे नीचे की तरफ बॉडी जा रही हो, बॉडी के मोशन से डिपेंड नहीं करता ना। एक्सेलरेशन का साइन एक्सेलरेशन के साइन पे डिपेंड करेगा, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। बॉडी किधर जा रही है वो बॉडी के मोशन से वेलोसिटी डिपेंड करेगी ना, एक्सेलरेशन का साइन डिपेंड नहीं करेगा मोशन पे। तो इस चीज को एक तो बहुत अच्छे से समझ लें, बहुत आप हाईलाइट कर लें, जिसको भी डाउट है उसको नोट डाउन कर लें कि हाँ सर ये ऐसा होगा, पहली चीज। अब जरा देखो यहाँ पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैसे हैं, ऑपोजिट साइन के हैं, मतलब रिटार्डेशन हो रहा होगा। तभी तो जब आप बॉडी के ऊपर फेंकते हो बॉडी स्लो होती आती है, स्लो होती आती है, स्लो होती आती है, और टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके आप बोलोगे सर यहाँ पे वेलोसिटी कितनी रहती है, 0 हो जाए। अब रुक गई ना, अब रुक गई मतलब इससे ऊपर नहीं जा सकती, तो आप बोलते हो दिस इज द मैक्सिमम टाइम अचीव बाय द बॉडी। अब यहाँ से एक्सेलरेशन तो अभी भी नीचे की तरफ ही लगता रहेगा, तो अब ये बॉडी को नीचे की तरफ खींचना चालू कर देंगे और आप बोलोगे दोनों के वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के साइन दोनों के सेम है, तो अब स्पीड बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। जब ये यहाँ हिट कर रही होगी ग्राउंड को, तब इसकी स्पीड काफी हो चुकी होगी, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिएगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, और भी आप कोई भी हाइट ले लो, यहाँ पे इस पॉइंट को वो 2 बार क्रॉस करेगा, एक बार ऊपर जाते टाइम और एक बार नीचे जाते टाइम, जैसे ये वाला पॉइंट दिया। एक्चुअली देखो ये एक ही पॉइंट है, मैंने सिर्फ ड्रॉ यहाँ किया है तो यही पॉइंट ना। एक बार ये ऊपर जाते टाइम क्रॉस करेगा, एक बार इसको नीचे जाते टाइम क्रॉस करेगा। मैंने कहा कोई भी पॉइंट आप उठा के ले लो, इस पॉइंट को जो आते टाइम मतलब ऊपर जाते टाइम जिस स्पीड से क्रॉस किया होगा, आते टाइम भी उस पॉइंट पे उतनी ही स्पीड होगी, करेक्ट। मतलब आप बोलते हो कोई भी पॉइंट उठा लो, मैंने कहा इस पॉइंट की बात कर दो, इस पॉइंट पे जो स्पीड ऊपर जाते टाइम होगी और नीचे आते टाइम स्पीड होगी वो कैसी होगी, सेम होगी, ठीक है। तो सेम हाइट का अगर कोई पॉइंट उठा रहे हो, ऊपर जाते टाइम जो स्पीड होगी उसको नीचे जाते टाइम भी वो उसी स्पीड से क्रॉस करेगा, सिर्फ डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। मैंने वेलोसिटी नहीं बोला, ध्यान रखना, मैं बोल रहा हूँ सेम स्पीड से क्रॉस करेंगे। वेलोसिटी क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट होंगी, डायरेक्शन सेम नहीं होंगी बट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कैसे होंगे, सेम होंगे। तो एक तो ये पॉइंट लिख लो अपनी लैंग्वेज में कि सर while crossing the point in the upward direction and the downward direction, the speed of the object will be same, only the direction is opposite, ठीक है। इसी वजह से जिस स्पीड से आपने थ्रो किया था सर, उसी स्पीड से ये बॉडी वापस में ग्राउंड को हिट करेगी। ये भी तो सेम लेवल के पॉइंट हो गए। तो जिस स्पीड से आप बॉडी को थ्रो करते हो उसी स्पीड से वापस से ग्राउंड पे उसी स्पीड से बॉडी पहुंचेगी, बट डायरेक्शन कैसी होगी, ऑपोजिट होगी, ठीक है। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। कहीं कोई दिक्कत? नो सर। चलिए और छोटे छोटे पॉइंट्स बोल देते हैं। मैंने कहा सर मान लो यहां से यहां जाने में इसको कुछ टाइम लग रहा है t, कोई भी 2 पॉइंट के बीच की बात कर रहा हूँ, तो मेरे को इस पॉइंट से ऊपर मैक्सिमम हाइट आने तक अगर टाइम t लग रहा है, तो मैक्सिमम हाइट से उसी पॉइंट पे वापस आने में भी क्या टाइम लगेगा, t ही लगेगा। कोई भी पॉइंट उठा लो, ऐसे ग्राउंड से उस पॉइंट तक आने में जितना टाइम लगेगा, तो वापस आते टाइम उस पॉइंट को क्रॉस करके ग्राउंड तक जाने में भी उतना ही टाइम लगेगा। तो कहने का मतलब है कि अगर आप 2 पॉइंट ले रहे हो, उन दोनों पॉइंट के में जाते का टाइम और आते का टाइम कैसा होगा, सेम होगा।
ठीक है, मैंने बोला यहाँ से हाइट, टॉप मोस्ट हाइट पे जाने में अगर टी टाइम लग रहा है तो टॉप मोस्ट हाइट से इस पॉइंट पे वापस आने में भी सेम टाइम लगेगा। आप बोलते हो इसका मतलब क्या हुआ कि सर ग्राउंड से मैक्सिमम जाने में अगर टी टाइम लग रहा है तो मैक्सिमम से ग्राउंड आने में भी सेम टाइम लगेगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको बोलते हैं हम टाइम ऑफ एसेंट और इसको बोलते हैं हम टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक है, ये हो गया, ऊपर जाता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं असेंडिंग, और जब नीचे आता है तो उसको बोलते हैं हम डिसेंडिंग और इसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक है, तो आप बोलोगे सर टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, तो होता ही होता है, साथ ही साथ मैंने कहा कोई भी दो पॉइंट के बीच का जो टाइम गैप होता है ऊपर जाते टाइम और नीचे आते टाइम वो भी कैसा होगा, सेम होगा। तो ये पॉइंट भी आपके दिमाग में बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं जिन पे क्वेश्चन फंस जाता है, ध्यान रखेंगे। अगर ये पॉइंट आपको नहीं पता होते तो आप क्वेश्चन गलती कर जाओगे। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। अब जरा देखिए, मैंने कहा सर अगर आपने किसी को यू स्पीड से थ्रो किया है, आप बोलोगे सर इस डिस्टेंस को मैंने बोल दिया मैक्सिमम हाइट, कितना बोल दिया, मैक्सिमम हाइट कितनी अचीव कर रहा है। अब मैंने कहा यही फाइंड आउट करते हैं। मैंने कहा अगर आपने ऊपर थ्रो किया है यू स्पीड से, ठीक है, तो आप बोलोगे ये मैक्सिमम हाइट कितनी अचीव होगी, वो मुझे फाइंड आउट करना है। मैक्सिमम हाइट अचीव कितनी होगी वो, मैंने कहा सर देखो आपकी इनिशियल स्पीड कितनी थी यू, जब फाइनल स्पीड कितनी हो जाएगी, जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तब उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v। मैंने कहा सर u की वैल्यू तो u ही है, v की वैल्यू कितनी हो गई है, 0। यही वाला डिस्प्लेसमेंट तो चाहिए यहाँ से यहाँ तक का, जब इनिशियल वेलोसिटी u थी और फाइनल वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी थी, -v, एंड इस केस का जो डिस्प्लेसमेंट है वही तो आप बोलते हो h। आप फिर से देखना, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, इसलिए आपने पॉजिटिव एच ले रखा है, मैंने डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पॉजिटिव एच है। लेकिन अगर ऊपर से ये नीचे की तरफ आता तो डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ ड्रॉ करते हैं, आप हमेशा इनिशियल से फाइनल पॉइंट की तरफ डिस्प्लेसमेंट ड्रॉ करते हैं, तो मैं उस केस में डिस्प्लेसमेंट को भी नेगेटिव लिखता। इस चीज को बहुत अच्छे से दिमाग लगा के रख लेना कि अगर ऊपर से नीचे बॉडी आएगी तब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कैसी होगी, नीचे की तरफ होगी। हमेशा इनिशियल से फाइनल पॉइंट की तरफ डिस्प्लेसमेंट ड्रॉ करते हैं, तो आप बोलते हो इसलिए मैंने यहाँ पॉजिटिव एच ले रखा है। मैं इक्वेशन रख दो, इनका रिलेशन क्या होता है, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a, ये होता है फॉर्मूला। मैंने कहा v की वैल्यू कितनी है, 0 है, u की वैल्यू यू स्क्वायर है प्लस 2a की वैल्यू -b है और h की वैल्यू है पॉजिटिव है। तो यहाँ से अगर आप h निकालोगे तो दैट विल कम एट u स्क्वायर बाय 2b। So this is the formula for the maximum height if the body is thrown with initial speed u। इसमें कोई दिक्कत हो तो बता दो, ये फॉर्मूला याद रह जाएगा, ठीक है, याद रहना भी चाहिए, वरना देखो सॉल्व करना मैंने आपको सिखा दिया है, ये कोई बहुत डेरिवेशन नहीं है, ये तो बहुत सिंपल से एक प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना था। एक प्रॉब्लम की तरह अगर मैं दे दूंगा तो आप सॉल्व कर पाओगे ना, ठीक है, ये कोई डेरिवेशन नहीं है, तो आप प्रॉब्लम की तरह सॉल्व करो कि मैंने इनिशियल स्पीड यू दे रखी है, बोला मैक्सिमम हाइट पे बताओ कि मैक्सिमम हाइट कितनी अचीव होगी, तो आपको कंसेप्ट लगाओगे तो आप निकाल पाओगे। मैंने कहा चलो बहुत अच्छी बात है, मैंने कहा टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लो। क्या निकाल लो, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या हो गया, जितनी देर बॉडी हवा में रही, जितनी देर बॉडी हवा में रही। मैंने कहा सर ऊपर जाने का टाइम प्लस नीचे आने का टाइम दोनों का सम, तो आप बोलोगे दैट इज इक्वल टू TA प्लस PD, है ना। अब TA निकाल लो पहले, स्क्रीनशॉट ले लो, मुझे ये वाली जगह थोड़ी चाहिए होगी, ठीक है, तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। कोई डाउट हो तो पूछ लो, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट ले लो। सर वो स्क्रीनशॉट ले लिया। ओके, तो मैं इस वाले पोर्शन को इरेज कर रहा हूँ।
अब जरा देखो, मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करनी है टाइम निकालने के लिए। मैं क्या करूंगा सर, यहाँ से यहाँ तक का टाइम तो निकाल लूँ, पहले उसका डबल कर दूंगा तो मेरा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। मैं कहा ठीक है, मेरा फिर से प्रॉब्लम सॉल्व करूँ। यहाँ से जब चले तब यू की वैल्यू कितनी, यू पॉजिटिव यू ऊपर की तरफ है। यहाँ पर पहुंचे तब बी की वैल्यू कितनी, 0, और एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी, -। और टाइम कितना लगा, आप बोलोगे टाइम को आप बोलोगे टाइम ऑफ एसेंट के बराबर लगा। मैं कहा इनमें आपस में रिलेशन देखोगे तो b = u + at इज द रिलेशन। जैसे मैं फॉर्मूला बार बार लिखता हूँ ऐसे ही आप भी ऐसे ही लिखा करें। मैं कहता हूँ गलतियां कभी नहीं होगी। मैंने कहा v की वैल्यू है 0, u की वैल्यू है +u + a - b × ta। तो देखिए टाइम ऑफ एसेंट आया है आपका u/g, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, 2u/g। ये फॉर्मूला भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसका डबल हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हो जाएगा 2u/g। क्लियर? अगर आपको h के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, किसके फॉर्म में कन्वर्ट करना है, h के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो देखो h की वैल्यू ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं, u²/2t। मैंने कहा सर h के फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना है तो u की वैल्यू को उठा के यहाँ से रख दो। यहाँ से अगर u निकालोगे तो u की वैल्यू जो आ रहा है, देखो कितना आ रहा है, u = √2t आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से उठा के इसमें रख दो तो एक और फॉर्मूला बन जाएगा। मैं आपको डायरेक्ट रिजल्ट दे दे रहा हूँ, दैट विल कम एज 2 twice of √2h²। ठीक है, आप बोलोगे सर टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ √2h/t। ठीक है, मतलब ऊपर जाने वाला टाइम अगर कोई पूछे तो कितना होगा, केवल √2h/t। या नीचे आने वाला टाइम होगा वो भी कितना होगा, √2h/g। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, ये आपको याद भी रहने चाहिए। चलिए, इसमें कहीं किसी को कोई दिक्कत? हाँ जी सर, ये जो t = 2u/g है, यहाँ पे जब हम g की वैल्यू पुट करेंगे तो हम पॉजिटिव रखेंगे नेगेटिव रखेंगे? g का वैल्यू तो मैग्नीट्यूड रखना है बेटा। साइन तो हम रख चुके हैं, एक्सेलरेशन की वैल्यू -g, g की वैल्यू में पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता। g की वैल्यू तो 9.8 है या 10 है ना। यस सर। एक्सेलरेशन की वैल्यू हम ऑलरेडी नेगेटिव दी। g एक मैग्नीट्यूड है, g डायरेक्शन नहीं है। g तो एक मैग्नीट्यूड है, केवल नंबर है। 9.8 मीटर/सेकंड² या फिर 10 मीटर/सेकंड² आप ले सकते हो। ओके सर। एक्सेलरेशन जब लिखोगे तो प्लस और माइनस प्रॉपर साइन, वो हमने रख दिया ऑलरेडी। देखो नेगेटिव रख दोगे तो टाइम नेगेटिव आ जाएगा। टाइम नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं। तो यहाँ पे g मैग्नीट्यूड वाली रखना है। ओके सर। क्लियर है? चलो कर लो इसको, और फिर कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। तो ये बातें हुई एसेंट तक की, टाइम ऑफ डिसेंट की। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, थोड़ा सी पाठ्य हो जाएगी, उसके बाद आपका डीपीपी वगैरह मिलेगा, तब आप सॉल्व करेंगे तो ज्यादा करेंगे। स्क्रीनशॉट लें प्लीज। चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, एग्जांपल क्वेश्चन नोट डाउन करो। A body is thrown upward. A body is thrown upward with speed 40 meter/second. 40 meter/second. Find the distance traveled by the body. Find the distance traveled by the body in the last second of the upward journey. In the last second of the upward journey.
125 मीटर। सर 20 मीटर। कितनी? 20। 20? सर 75 मीटर आ रहा है। 75? और बोलो। चलो 150 मीटर पहले किसने आंसर दिया था? जरा मुझे अपना प्रोसेस समझाओ कैसे सॉल्व किया जाए। सर मैंने पहले तो हाइट निकाल ली, वो मेरी ठीक आ है, रही थी सर 80 मीटर। चलो उसके बाद फिर सर एक मैंने सेकेंड। गली 80 मीटर अगर हाइट आई है, वेट, 80 मीटर अगर हाइट आई है तो लास्ट सेकंड ऑफ द जर्नी में 150 मीटर कैसे ट्रैवल कर लेगा भाई? सर मैंने 150 नहीं बोला, 125 बोला था। अरे 125 सही। टोटल हाइट 80 मीटर है और लास्ट सेकंड ऑफ द अपवर्ड जर्नी में वो 125 ट्रैवल कर लेगा, तो फिर 80 पे कैसे रुक गया? वो तो और आगे चला जाएगा ना यार। सर कॉमन आप सेंस बता। एक मिनट एक मिनट। और सर वो मैंने पता है क्या वैसे कर दिया, डिस्टेंस निकाल दिया वो टोटल 1 सेकंड से पहले का। गलती हो गई यहाँ। क्वेश्चन को क्लियर समझे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। मैं क्या बोल रहा हूँ? मैंने सर एक कहा बार दोबारा बोल मुंबई से दीजिए। दिल्ली की डिस्टेंस, हाँ मुंबई से दिल्ली की डिस्टेंस अगर 1000 किलोमीटर है और आप बोलते हो लास्ट सेकंड में मैंने सर 2000 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया, तो मैं दिल्ली से मुंबई पहुंचूंगा कि आगे निकल जाऊंगा? सर हाँ बेटा। सर सर 5 हाँ मीटर जी। आ रहा है हमको। 5 आगे मीटर आता तिवारी, है। तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही है, मुझे मालूम है। सर मैंने सर 75 मीटर भूल दिया था। 40 प्लस 35, 40 माइनस 35 होना था, तो 5 आ रहा है। मैंने जी को प्लस 10 लिख दिया था गलती से। सर ये गैलीलियो ट्रिक से हो जाएगा। किसी से भी नहीं बन जाएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखो 2 स्टेप में है। मैंने बोला कि अगर मैंने बॉडी, देखो सबसे पहले तो फिगर बनाना बिल्कुल भी नहीं भूले। मैंने कहा यहाँ से मैंने 40 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया और ये बॉडी ऊपर जाएगी और ये वापस आएगी। मान लो कि सर लास्ट सेकंड यहाँ से यहाँ जाने में तो कितना टाइम लग रहा है? 1 सेकंड। यही तो यही डिस्टेंस पूछे ना। मैंने गलत निकाला। यही डिस्टेंस पूछिए। यहाँ तक क्लियर है? ओके सर। एक काम करो, यहाँ से यहाँ जाने में लास्ट सेकंड में जो जर्नी है, मैं कहता हूँ सर अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो पहले फर्स्ट सेकंड की जर्नी की बात कर रहा हूँ मैं। एक ही बात है। यस सर। यस सर। तो मैंने कहा यहाँ से सॉल्व करो ना यार, यहाँ की स्पीड कितनी है? 0। तो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, जर्नी यहाँ से स्टार्ट करूँ, तो मैं u की वैल्यू 0 ले सकता हूँ। इनिशियल स्पीड कितनी थी? 0। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है? -g। टाइम की वैल्यू कितनी है? 1 सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट होगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u 0 है तो आप बोलोगे दैट इज इक्वल टू हाफ a की वैल्यू रख लो -g और t की वैल्यू रख दो 1 का स्क्वायर। तो देखो कितना आया? -g/2। अब ये नीचे की तरफ आया इसलिए डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है। मुझे जो डिस्टेंस चाहिए ऊपर की तरफ ट्रैवल कर रहा है, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस वैल्यू g/2 आएगा। सर मतलब आप किसी भी स्पीड से थ्रो करो, मुझसे उससे मतलब ही नहीं है। आप किसी भी स्पीड से थ्रो करो, लास्ट सेकंड ऑफ द जर्नी यही आने वाली है। क्या ये वाली वैल्यू यूज हुई कहीं पे भी? क्या ये बातें क्लियर है? किसी भी स्टेप में डाउट हो तो पूछ लो, हर स्टेप क्लियर होना चाहिए। अभी पूछ लोगे तो ज्यादा बेटर है, आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर अभी सर डाउट रह गया तो आगे दिक्कत आएगी। एनी डाउट? किसी भी तरीके की शंका? आप लोगों ने जो भी मेथड लगाए थे, क्या ये सिंपल मेथड है? उन सबसे सिंपल है। यस सर। फिगर और सारे कंसेप्ट ये कैसे आते हैं? प्रैक्टिस से आते हैं। मैंने भी पहली बार में शायद ऐसे नहीं किया होगा जब मैंने कभी सॉल्व किया होगा, आज से कुछ साल पहले। ठीक है, जब मैं पढ़ा हुआ करता, आज से 1-2 साल पहले जब मैं पढ़ता हुआ करता होगा, राइट, मैं 12th में होगा, तब मैंने थोड़ा ना ऐसे किया होगा, 11th में होगा, सॉरी। बट प्रैक्टिस से आ जाती है चीजें।
ठीक है, तो ये मेथड भी आ जाते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। इस 40 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड कुछ भी भेजो, बस हाँ इतनी 5 मीटर से ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करने वाली स्पीड होनी चाहिए। अब पता चले कि सर इतनी कम स्पीड के थ्रू की वो 5 मीटर भी ट्रैवल नहीं कर रही है, मतलब 1 सेकंड अपवर्ड जर्नी है ही नहीं, तो बात अलग है। ठीक है, तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन है, समझने के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें दूसरा कंसेप्ट मैंने शॉर्ट ट्रिक्स आपने बताया। मैं इसको शॉर्ट ट्रिक नहीं बोलता हूँ, है ना, शॉर्ट ट्रिक नाम की चीज मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। ये मेथड है, एक सिंपल मेथड है। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक तो बहुत ही वो रटवा देते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है, सॉरी वो कभी आपको हेल्पफुल नहीं होगा। जिसने शॉर्ट ट्रिक फिजिक्स में अपनाने की कोशिश कर दी, बस उसका फिजिक्स खत्म हो गया वहीं पे, वो कभी नहीं अप्लाई करेगा। नीट के पेपर बनाने वाले बेवकूफ नहीं बैठे हैं, शॉर्ट ट्रिक सिर्फ एक टाइप के क्वेश्चन में अप्लाई होती है, और उनको मालूम है कि कौन से क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक उस क्वेश्चन को उस तरीके से बनाएंगे ना, हमेशा घुमा के पूछेंगे। तो शॉर्ट ट्रिक के जमाने चले गए, आज से 10, 15, 20 साल पहले शॉर्ट ट्रिक काम किया करती थी, अब आजकल कहीं काम नहीं करती। भाई साहब मेथड सीखो, मेथड, और वो मेथड ऐसे होंगे कि आप बहुत शॉर्ट तरीके से कर पाओगे, सिंपल तरीके से कर। ये तो शॉर्ट ट्रिक थोड़ा बोलेंगे, ये एक सिंपल मेथड है। आपने भी देखो कराया, आपने क्या किया, यहाँ से यहाँ पूरी हाइट निकाली, 1 सेकंड आपने टाइम निकाल लिया, मान लो यहाँ से आप मान लो कुछ भी टाइम लग रहा हो 5 सेकंड, तो आपने क्या किया, 5 सेकंड की हाइट निकाली, 4 सेकंड की हाइट निकाली, और लास्ट में डिफरेंस कर दिया। आंसर आपने भी सही तरीके से किया, गलत नहीं किया, बट वो लेंथी मेथड हो गया, उसमें टाइम ज्यादा लग जाएगा, कैलकुलेशन ज्यादा लगेगी, और मिस्टेक होने के चांसेस थोड़े बढ़ जाएंगे। सिंपल है कंसेप्ट, अच्छा पता था, मैंने सिंपल कर लिया। आप इसको शॉर्ट ट्रिक बोलो, मैं इसको सिंपल मेथड बोल देता हूँ। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और लिख लो। A body is dropped. A body is dropped from height 122.5 meter. सर एक बार रिपीट कर दीजिए। A body is dropped from height 122.5 meter. After 3 seconds, एक सेकंड रुकना। चलो देख लेते हैं। After 3 seconds, another body is thrown downwards. Another body is thrown downwards. Both the bodies reach the ground at the same time. Both the bodies reach the ground at the same time. And find the initial body of the second. Then find the सर initial. डाउनवर्ड्स के बाद रिपीट कर दीजिए। Second body is thrown downwards. After 3 seconds, the second body is thrown downwards. Full stop. Both the bodies reach the ground at the same time. Find the speed, initial speed of the second body. G की वैल्यू को 9.8 लेना, तो क्वेश्चन सिंपल बनेगा। चलो मैं बता देता हूँ क्वेश्चन कैसे करेंगे। मैंने बोला कि सर यहाँ से बॉडी को ड्रॉप किया गया, मतलब यू की वैल्यू दी होती है। ये ग्राउंड है और ये हाइट है 122.5 मीटर। आफ्टर 3 सेकेंड, 3 सेकेंड बाद आपने बोला एक दूसरी बॉडी को थ्रो किया गया एक सर्टेन स्पीड से नीचे की तरफ। ये बोला गया कि दोनों बॉडी सेम टाइम पे ग्राउंड पे पहुंच गई, तो आपको ये यू वैल्यू बतानी है कितनी स्पीड से थ्रो की। ठीक है, मैंने कहा सर आपको ये पता है ना, तो ये बता दो ये कितने टाइम में ग्राउंड पहुंचेगा। आप बोलोगे ग्राउंड पे पहुंचने का टाइम, आपको हाइट पता है तो फॉर्मूला डायरेक्टली लगा सकते हो कि सर ग्राउंड पे पहुंचने का केवल एक साइड की जर्नी का टाइम जो होता है √2x/।
अगर आपको हाइट पता होती है तो आपको पता है टाइम यहाँ से यहाँ पहुंचने में कितना लगने वाला है, अंडर का 2x/d। ये टाइम निकालो कितना, वैल्यू रख दो 2 इंटू 122.5 बाय 920। ठीक है, सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 4.9 और इसको सॉल्व करोगे तो देखो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली टी की वैल्यू आ गई 5 सेकंड, मतलब 5 सेकंड में ये बॉडी ग्राउंड पे पहुंच रही होगी। अब 3 सेकंड बाद इसको थ्रो किया गया है, अगर 3 सेकंड बाद इसको थ्रो किया गया है तो आप बोलोगे दोनों सेम टाइम पे पहुंच रहे हैं, मतलब यहाँ से यहाँ पहुंचने में तो कितना टाइम लग रहा है, 2 सेकंड। समझ में आ रहा है? ये 5 सेकंड में पहुंच रही है, ये 3 सेकंड बाद थ्रो की गई लेकिन सेम टाइम में पहुंच रही है, तो 3 सेकंड ये और 2 सेकंड जर्नी है, दोनों सेम टाइम पे पहुंच जाएंगे, तो इसकी जर्नी टाइम कितना है, 2 सेकंड। खत्म हो गया, इसको सॉल्व कर लो। फिर यू की वैल्यू को आप बोलोगे -0, नीचे की तरफ है डाउनवर्ड थ्रो किया गया है, एक्सेलरेशन की वैल्यू -g एंड टाइम की वैल्यू को बोला गया है 2 सेकंड, और डिस्प्लेसमेंट जो होगा देखो यहाँ पे मैं -122.5 मीटर लिखूंगा। क्यों माइनस लिखूंगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हो रहा है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। इक्वेशन रख दो s = ut + हाफ gt²। ठीक है, वैल्यूज पुट कर देना, थोड़ी सी क्वाड्रेटिक होगी, सॉल्व करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। प्रोसेस सिखाना था, ठीक है। वैल्यूज कैसी भी आए मुझे उससे ज्यादा मतलब नहीं है, कॉम्प्लिकेट सी भी आ सकती हैं, सारी वैल्यूज आपको पता है, आप वैल्यूज पुट करना, आपके आंसर आ जाएंगे। थोड़ा सा यहाँ पे हो सकता है क्वाड्रेटिक बने, नहीं क्यों बनेगी क्वाड्रेटिक, सिंपल बनेगी, टी की वैल्यू रख दोगे तो सिंपल सी बन जाएगी। देख लो यहाँ पे -122.5 - u इंटू 2 की वैल्यू 2 प्लस हाफ -9.8 इंटू 4। देखो माइनस 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 कैंसिल हो गया, 2 से इसको डिवाइड करोगे तो ये 2 टाइम्स हो गया, तो ये सॉल्व कर लोगे, ये 2u हो गया, ये 9.8 इंटू 2 हो गया, यहाँ पे लेके आओगे माइनस हो जाएगा और u की वैल्यू आप निकाल पाओगे। तो दैट इज बेसिकली लेफ्ट फॉर यू। क्या चीजें क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत है? कोई डाउट है, एनी डाउट इन दिस? अरे कुछ तो बोल दो यार, कोई कुछ बोलेगा भाई? Am I audible? यस सर, समझ आ गया। मतलब इतनी बार बुलवा लेते हो, मेरा गला मतलब ऑलरेडी मैं सीख रहा हूँ, मेरा गला खराब हो जाता है, अब भी एक ही बात को 3 बार रिपीट करवा दो। चलो खैर, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। और अच्छा एक चीज और बता दो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नोट डाउन भी करना है। बॉडी इज ड्रॉप्ड, ड्रॉप का मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी? सर 0। जब मैं ऐसे पूछा करूँ तो पहले सोच जाया करो या मास्टर कुछ गड़बड़ करने वाला है, पूछा है तो ठीक है। तो जो आंसर सबसे पहले कॉमन सेंस से आ रहा हो उसको तो मतलब इग्नोर ही कर दिया करो। तो पहली बात तो जब भी मैं बोलूँ बॉडी इज ड्रॉप, इट डजंट मीन कि इनिशियल बॉडी इज 0, ठीक है। बॉडी इज ड्रॉप्ड का मतलब होता है कि सर वो जिस चीज से ड्रॉप की गई है उसकी वेलोसिटी, नॉट स्पीड, वेलोसिटी उस बॉडी में आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अभी तो हम बोलते हैं बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, इट मींस हम अज्यूम करके बोल रहे हैं दिमाग में किसी बंदे ने खड़े होकर बॉडी को छोड़ा है, मेरी वेलोसिटी कितनी थी 0, इसीलिए इस बॉडी की वेलोसिटी भी इनिशियल कितनी है 0। बट अगर मेरी कोई वेलोसिटी होती, फॉर एग्जाम्पल आप ट्रेन में खड़े हो, सोचो अगर आप ट्रेन में खड़े हो और ट्रेन आगे की तरफ जा रही तो आपकी भी कुछ वेलोसिटी होगी, और अगर आप किसी बॉडी को वहां से ड्रॉप करोगे तो बॉडी की इनिशियल, देखो मैंने अपने हाथ में एक बॉल पकड़ रखा है और मैं ट्रेन में खड़ा हूँ, तो जो ट्रेन की वेलोसिटी है वो मेरी वेलोसिटी है, और जो मेरी वेलोसिटी है वो स्टोन की वेलोसिटी है। तो जब मैं बॉडी को ड्रॉप करूंगा तो वेलोसिटी जो बॉल की थी वो एकदम गायब थोड़ी ना हो जाएगी, वो वेलोसिटी वहां पे रहेगी ना। तो इनिशियल वेलोसिटी वही होगी जो वेलोसिटी मेरी थी, ठीक है, या जो ट्रेन की थी विद डायरेक्शन। अगर ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है तो इसी डायरेक्शन में उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी। सिमिलरली अगर मान लो मैं किसी ऑब्जेक्ट में हूँ, मैं बलून में बैठा हूँ,
balloon is going upward, balloon is going upward. मैंने बोला जब एक बलून में से मैंने किसी बॉडी को ड्रॉप किया है तो बलून की वेलोसिटी अगर उस साइड ऊपर 2 मीटर पर सेकंड है मान लो, तो आप बोलोगे कि जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो बॉल की अपवर्ड डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड होगी। समझ में आ रहा है? कितनी होगी? 2 मीटर पर सेकंड होगी। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ठीक है, तो इस चीज को बहुत अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो कि सर जब भी बॉडी को ड्रॉप किया जाता है तो बॉडी की जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो जिससे भी ड्रॉप कर रहे हो उसकी वेलोसिटी के बराबर होती है। वेलोसिटी फिर से हाईलाइट कर लो, नॉट स्पीड। केवल स्पीड से मतलब नहीं है, डायरेक्शन भी वही होगी। अगर मैं बलून से किसी बॉडी को ड्रॉप कर रहा हूँ, बलून ऊपर जा रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव लोगे ऊपर की तरफ, मतलब पहले बॉडी ऊपर जाएगी फिर वापस आएगी। क्लियर है ये बात? चलो एक क्वेश्चन नोट कर लो फिर इसको आज की लेक्चर खत्म करते हैं। From a height of 100 meter, a body is thrown upwards. With a speed 10 meter per second. With a speed 10 meter per second. With speed 10 meter per second. Find the time taken by the body to reach the ground. Find the time taken by the body to reach the ground. सर थ्रोन के बाद क्या था? A body is thrown upwards with speed 10 meter per second. ओके सर। ठीक है, find the time of the body to reach the ground. एक किसी बिल्डिंग 100 मीटर की बिल्डिंग है, उसकी छत से बॉडी को ऊपर की तरफ थ्रो किया गया है। हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ जी बेटा। करिए। हाँ जी मैम बताइए। हाँ सर, क्लास ओवर होने के बाद मुझे स्टूडेंट से कुछ बात करनी है, तो कोई भी स्टूडेंट लेफ्ट मत करना। मैडम अभी बात कर लो। अभी सर आपने क्वेश्चन दिया है तो वो सॉल्व कर रहे हैं। चलो भाग जाते हैं बच्चे वरना। चलिए चलिए। सर 5.5 सेकंड के आसपास आएगी। 5.5 सेकंड के आसपास, मतलब अप्रोक्सीमेटली 5.5 सेकंड आ रहा है। अरे जी की वैल्यू 10 ले ली थी ना, उसके बाद भी ऐसा आ रहा है। चलो एनी आंसर? और कोई आंसर? जल्दी बोलो यार, इतना टाइम नहीं रहना चाहिए, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। अरे आंसर आ रहा है कि मैं सॉल्व कर रहा हूँ? किसी को ऐसा लगता है मेरा आंसर आ जाएगा अभी? सर 5.5 ही आ रहा है अप्रोक्सीमेट। 5.5 ही आ रहा है। चलो देख लेते हैं। मैंने कहा सर मान लो, सर आप प्लीज सॉल्व करना बंद करें प्लीज, सब लोग इधर देखें। मैंने कहा यहाँ से एक बॉडी को ऊपर थ्रो किया गया है, इसकी जो हाइट है वो है कितनी? 100 मीटर ले रखी है ना, 100 मीटर, और ये यू स्पीड दे रखी थी 10 मीटर पर सेकेंड। ये बॉडी ऊपर जाएगी, ऊपर से वापस आएगी, यहाँ पे आपको टाइम बताना है। मैंने कहा देखो यू की वैल्यू कितनी थी ऊपर की तरफ? 10 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी थी? -g, और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी थी? -100 मीटर।
आप लगा दो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस 100 इज इक्वल टू 10 इंटू टी माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 5, तो ये आ गया 5t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 100 इक्वल टू 0, t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 50 इक्वल टू 0। सर यहाँ पे क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी है, ऐसे आएगा सबका, ऐसे किया है? नो नो सर। तो क्या किया तुमने? सर मैंने गैलीलियो ट्रिक से करा था। क्या किया था? गैलीलियो ट्रिक से करा था। गैलीलियो ट्रिक से कैसे कर लोगे यार? सर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा यार? गैलीलियो में पहली कंडीशन है कि u की वैल्यू 0 होनी चाहिए, यहाँ पे u 0 है क्या? सर मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। अरे अभी सर मैं तो बता नहीं सकता ना। बता नहीं सकता का मतलब क्या होता है? जैसे किया वैसे बताओ। सर मतलब मैं समझा नहीं पाऊंगा ना। नहीं समझा पाओगे इसका मतलब तुम्हें चीजें क्लियर नहीं है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। क्लियर तभी है जब आप समझा पाओगे, अगर आप नहीं समझा पाओगे मैं बिल्कुल क्लियर नहीं मानता उनको। सर हाँ सर जब बॉडी को ऊपर फेंकेंगे तो ऊपर भी तो थोड़ी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ना। करने दो, कर ही सर रहा है, हमें वो तो फिगर दिखा रहा है यार, कर रहा है। सर हमें पूरा टाइम निकालना है ना, वो कितने टाइम में नीचे पहुंचेगा, तो हमें वो भी तो डिस्टेंस बिल्कुल। लेनी पड़ेगी। अच्छा ये होता है, ये डिस्प्लेसमेंट होता है कि डिस्टेंस होता है? सर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल माइनस इनिशियल। यस सर। फाइनली आप कहाँ पहुंचे? यहाँ। इनिशियल कितने थे? यहाँ। इनके बीच का डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो ऐसे ड्रॉ करोगे भाई साहब। यस सर यस। वो कहाँ से आई है मुझे उससे मतलब, वो इक्वेशन ऑफ मोशन अपने आप ध्यान रखेंगी भाई साहब। वो जब आपने u को प्लस रख दिया है ना, तो इक्वेशन ऑफ मोशन को पता चल गया कि बॉडी ऊपर की तरफ गई है पहले, तो वो टाइम ओके अपने आप सर। प्रॉपर कैलकुलेट नहीं। इसीलिए क्वेश्चन कराया था, यही चीज सिखानी थी कि भाई साहब डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे भी -100 मीटर ही होगा, क्योंकि फाइनली कहाँ पहुंचेगी? यहाँ। नीचे कहाँ थी? यहाँ। किस रास्ते से आया मुझे उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन होती है ये। इज इट क्लियर? यस सर। कोई ऐसा टफ क्वेश्चन था ये? सिर्फ क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी है, क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगा दो। एक सर वो वैल्यू 15 20 पॉजिटिव होगा। आएगी, एक नेगेटिव आएगी, बस इग्नोर कर देना नेगेटिव वाली को, पॉजिटिव वाली को आंसर रख देना। हाँ सर वो 15 20 होगा सर, कॉमन लेने के बाद। क्या होगा बेटा? सर 5 कॉमन लिया ना सर आपने उसमें से। कहाँ यहाँ कोई गलती की है? यस सर वो 50 सर आखिरी वाली इक्वेशन जो है टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 50 में वहाँ 15 नहीं 20 होगा। सॉरी, ओके 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 ओके, माय मिस्टेक, 20 होगा। सर उसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। वो मैंने 5 से डिवाइड किया था, गलती गलती। बाकी प्रोसेस समझ में आ गया? यस सर। सर वो मिडिल नहीं टर्म कोई स्प्लिट। दिक्कत? नो सर, सर इसका मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो रहा। नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है ना भाई, क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला पता है ना? यस सर वो लगा देता हूँ। लगाओ यार, मैं तो क्वेश्चन समझाया था इसलिए मेरे को डेटा दिमाग में जो आया मैंने बोल दिया। प्रॉब्लम जब आपके सामने आएगी तो इजी डेटा के साथ ही आएगी यार, ये चीजें तो मैं दिमाग में जो आता है मैं बोल देता हूँ बस, है ना? मुझे सॉल्यूशन से मतलब ही नहीं है टी की वैल्यू क्या आएगी, मुझे तो ये कंसेप्ट सिखाना था बस, बात खत्म। सॉल्यूशन तो आप कभी भी निकाल लोगे यार, कैलकुलेशन तो बचपन से करते चले आ रहे हो, मुझे मालूम है। ठीक है चलिए फिर, आज के लिए इतना काफी है। कोई और डाउट हो तो बता देना, नहीं तो थैंक यू। कोई प्लीज डिस्कनेक्ट मत करना, मैम वांट्स टू टॉक टू यू। ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन पास करनी होगी मैम को आपको। मेरी तरफ से थैंक यू। बाकी मैम मधु मैम, I guess she decided just wait for some time. Maybe Madhu ma'am,
बाकी लोगों को मेरी आवाज आ रही है ना? Yes, sir. Yes, sir. I guess she is not able to hear to us. Just wait for a few seconds. Maybe she will come back.